मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमने पीछे नमाज के ताल्लुक़ात से तकरीर अपलोड की थी, तो उसमें कुछ इस्लामी भाइयों ने सवालात किए कि साहब नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बयान करें और बताएं कि सही तरीक़ा नमाज का क्या है और किस तरीके से नमाज को अदा किया जाए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो नमाज के लिए हैं, जिनकी वजह से नमाज में या तो कराहट पैदा हो जाती है या नमाज में कमी हो जाती है या नमाज होती ही नहीं। तो इस्लामी भाइयों, हम आपकी फरमाइश के मुताबिक इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें समझाने की कोशिश भी करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के समझ में भी आए और हमारे समझाने में भी आसानी हो। मसला ये है कि ईमान और अक़ाइद को दुरुस्त करने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर आकिल और बालिग मर्द औरत पर जो सबसे अहम फरीज़ा जुम्मे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो नमाज है। नमाज ईमान और अक़ीदा दुरुस्त करने के बाद, सही करने के बाद में जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है वो नमाज है। कुरान करीम और हदीसों का अगर मुताला करें तो बेशुमार बहुत सारी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म फरमाया और इसकी बहुत बड़ी अहमियत कुरान और हदीस का अगर मुताला करें तो बहुत बड़ी ताकीद नमाज की आई है। नमाज को कोई अगर फ़र्ज़ ना माने या हल्का जाने वो काफिर है, और अगर ना पढ़ने वाला सख्त गुनाहगार है, जहन्नम में डाला जाएगा। और यहाँ लिखा गया है कि बादशाह इस्लाम अगर चाहे तो उसको कत्ल करा दे, उसके लिए ये हक शरीयत ने दिया। किस उम्र में नमाज सिखाई जाए? लिखा गया है कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको माँ बाप को चाहिए कि नमाज पढ़ना, नमाज के तौर तरीके, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज के मकरूहात सिखाएं। और जब 10 साल का हो जाए बच्चा तो माँ बाप पर हक है कि अपने बच्चे को मार कर नमाज पढ़ाएं। मगर नमाज पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का जानना ज़रूरी है, जिनको शराइत नमाज भी कहा जाता है। मसला, जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना बताया जाए, और जब 10 वर्ष का हो जाए तो नमाज माँ बाप मार कर पढ़वाएं। इसके अहम नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताएं और 6 बातों को बताएं जिनके बगैर नमाज होती ही नहीं। इन चीज़ों को बच्चे को सिखाएं, बताएं। माँ बाप अपने बच्चे को नमाज का तरीक़ा बताएं, ज़रूरियाती नमाज बताएं, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज का तरीक़ा माँ बाप सिखाएं। ये माँ बाप पर लाजिम है कि अपने बच्चे को नमाजी बनाएं, खुद भी नमाजी बने और अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाएं और ख़ुद भी सीखें, दूसरों को सिखाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ज़मन में हदीस पाक है, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि वो इल्म दीन हासिल करें, और माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को दीन की तालीम दें, अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आगाह करें। नमाज
क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, ये अरकान बताएं। और इस्लाम क्या है, दीन क्या है, ये माँ बाप की जवाबदारी है, बच्चे को सिखाएं और बताएं। तो नमाज से पहले कुछ शराइत हैं जिनको शराइत नमाज कहा गया। नमाज से पहले ये बच्चों को सिखाना ज़रूरी है और बच्चे को बताना समझाना ज़रूरी है। मसला जिनको शराइत नमाज कहते, नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सतरे औरत, नंबर 3 वक्त, नंबर 4 इस्तकबाल किबला, नंबर 5 नियत और नंबर 6 तकबीर तहरीमा। पहली शर्त यानी तहारत, उसका मतलब ये है कि नमाजी के बदन और कपड़े और नमाज की जगह का पाक होना ज़रूरी है। नमाजी का बदन पाक, नमाजी के कपड़े पाक हों, नमाज जहां अदा की जाए वो जगह पाक और साफ हो। नमाजी बेवुजू ना हो, बेगुस्ल ना हो, बेवुजू भी ना हो। दूसरी शर्त सतरे औरत यानी मर्द का बदन नाफ से लेकर घुटनों तक ढका हो, घुटने खुले ना रहें और औरत का तमाम बदन ढका हुआ सिवाय मुंह और हथेली के, और टखनों तक पैर के और घुटने तक भी ढके रहें। तीसरी शर्त वक्त यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है वो नमाज उस वक्त में पढ़ी जाए। पहली शर्त तहारत, सतरे औरत, इस्तकबाल किबला और वक्त और नियत। और नमाज का जो वक्त है उसी वक्त में नमाज अदा की जाए। लिखा गया है कि वक्त मुकर्रर है वो नमाज उसी वक्त में पढ़ी जाए। जैसे फजर की नमाज सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जाए और जोहर की सूरज ढलने के बाद से हर चीज के साया के किए हुए होने तक, अलावा उसके साया असली के और असर की साया के 2 गुना होने के बाद से सूरज डूबने तक और मगरिब की सूरज डूबने के बाद से सफेदी गायब हो जाने तक और ईशा की सफेदी गायब होने के बाद से सुबह सादिक होने से पहले तक। चौथी शर्त इस्तकबाल किबला यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करना। पांचवी शर्त नियत यानी जिस वक्त की जो नमाज फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब या कज़ा पढ़ना हो, दिल में उसका पक्का इरादा करना कि ये नमाज पढ़ रहा हूं। छठी शर्त तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये आखिरी शर्त है कि इसके कहते ही नमाज शुरू हो गई। अब अगर किसी से बोला या कुछ खाया या पिया, कोई काम खिलाफे नमाज किए तो नमाज टूट जाएगी। पहली 5 शर्तों को तकबीर तहरीमा से पहले और ख़त्म नमाज तक मौजूदा रहना ज़रूरी है, वरना नमाज ना होगी। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत और बहुत बड़ी ताकीद कुरान करीम वल फुरकान हमीद में कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। रब का इरशाद है, वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो
और दूसरी जगह फरमाया रुकू करने वालों के साथ में रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ में सजदा करो। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम बंदो तुम्हें अपनी नमाज के लिए पैदा फरमाया है। तो नमाज बहुत बेहतरीन इबादत है, नमाज बहुत बेहतरीन इबादत है। नमाज के लिए पहले पाकी और वुज़ू का तरीका, वुज़ू करना, नमाजी के लिए बदन का पाक होना, जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, ये शराइत नमाज में है। अगर बंदा बेवुज़ू ना हो, बेगुस्ल ना हो, बंदे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी, और नमाज की कुंजी वुज़ू है, वुज़ू की कुंजी गुस्ल है। जिसने गुस्ल किया, जिसने कंप्लीट तरीके से गुस्ल किया, सही तरीके से गुस्ल किया, उसने वुज़ू किया और वुज़ू करके नमाज सही तरीके से अदा की, वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। और अगर नमाजी का वुज़ू गुस्ल सही नहीं, तो वुज़ू सही नहीं और वुज़ू सही नहीं हो तो नमाज सही अदा नहीं होगी। वजाए नमाज का सवाब पाने के बंदा सख्त गुनाहगार रहेगा। तो अपने नमाजों को दुरुस्त कीजिए। गुस्ल का, वुज़ू का तरीका इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे आने वाली अगली वीडियो में। हमने इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि नमाज से पहले किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम वुज़ू का तरीका आप लोगों को बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू से दुआ है मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सही तरीके से नमाज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वजह सय्यिदिल मुरसलीन। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज की पहली शर्त यानी तहारत का बयान और इसके अंदर वुज़ू का तरीका बयान किया गया। जब वुज़ू करना हो तो दिल में वुज़ू करने का पक्का इरादा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दोनों हाथ गट्टों तक धोए, फिर मिसवाक करे दाहिने हाथ से, फिर 3 बार कुल्ली करे खूब अच्छी तरह के हल्क तक दांतों की जड़ धोए, जड़ जुबान के नीचे पानी पहुँचे। अगर दांतों या तालू में कोई चीज चिपकी या अटकी हो तो छुड़ाए। फिर दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए कि अंदर नाक की हड्डी तक पानी पहुँचे और बाएं हाथ से नाक साफ करे। इसके छोटी उंगली नाक के अंदर डालकर फिर दोनों हाथों में पानी लेकर 3 बार मुंह धोए। इस तरह के बाल जमने की जगह से लेकर थोड़ी तक और दाहिनी कनपट्टी से बाईं कनपट्टी तक कोई जगह छूटने न पाए, और दाढ़ी हो तो इसे खिलाल भी करे और इसमें खिलाल भी करे, लेकिन एहराम बांधे हो तो खिलाल ना करे। फिर कोनियों समेत कुछ ऊपर तक दोनों हाथ 3-3 बार धोए, फिर 1 बार मसा करे। इस तरह पर के दोनों हाथ तर करके अंगूठे और कलमे की उंगली छोड़कर दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों की नोक एक दूसरे से मिलाए और उंगलियां और दोनों अंगूठे और दोनों हथेली सर से ना लगने पाए। और अब गद्दी से हाथ वापस माथे की तरफ लाए, यूं के दोनों गद्दियां सर के दाएं बाएं हिस्से पर होती हुई माथे तक वापस आ जाएं।
अब कलमे की उंगली पीठ कलमे की उंगली के पीठ से कान के अंदर के हिस्सों का और अंगूठे के पीठ से कान के ऊपर का मसा करे और उंगलियों की तरफ से उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करे, लेकिन हाथ गले पर ना जाने पाए, गले का मसा मकरू है। फिर दाहिना पैर उंगलियों की तरफ से तरफ टकने तक धोए और टकने समेत कुछ ऊपर तक। फिर इसी तरह बायां पैर धोए, हाथ पांव की उंगलियों में खिलाल भी करे। अब वुजू खत्म हुआ, इसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना, खड़े होकर थोड़ा सा पी ले कि बीमारियों की शिफा है। और आसमां की तरफ मुंह करके सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। या कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल की सूरत पढ़े। ये बेहतर है कि हर औज़ू धोते वक्त बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़े और कलमा शहादत भी पढ़े। ये वज़ू का तरीका जो ऊपर बयान हुआ, इसमें कुछ बातें फ़र्ज हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आगे उसको बयान फरमाएंगे। कुछ बातें फ़र्ज हैं जिनके छूटने से वज़ू ना होगा, और कुछ बातें सुन्नत हैं कि जिनके कसदन छोड़ने की आदत काबिले सज़ा, और कुछ बातें मुस्तहब हैं कि उनके छोड़ने से सवाब कम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला हमें सही तरीके से मुकम्मल तौर पर वुज़ू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वजह से